गिरगिट के मजले बेटे सुना सेब को मोल ले लिया, बलि दे दी। राजा ने उसी दिन से प्रण कर लिया, न मैं आज से कभी झूठ बोलूंगा और ना ही कभी दान करना छोड़ूंगा। राजा हरिचंद्र ने उस दिन से प्रण कर लिया, ना मैं आज से कभी झूठ बोलूंगा और ना ही दान करना छोड़ूंगा। अब तो राजा बहुत दानवीर हरिचंद्र बन गए उसी दिन से। और इतने ही नहीं, चारों तरफ राजा हरिचंद्र की प्रशंसा होती है कि राजा हो तो ऐसा होना चाहिए। राजा हरिचंद्र के जो गुरु थे वो थे वशिष्ठ। और यदि किसी गुरु का बेटा, किसी गुरु का चेला या किसी बाप का बेटा नाम रोशन कर देना तो इस गुरु को प्राउड फील, बड़ा घमंड होता है, उस पिता को बहुत घमंड होता है। अगर किसी पिता का बेटा नाम रोशन कर दे तो उस पिता को बहुत घमंड होता है। राजा हरिचंद्र के गुरु थे वशिष्ठ, उन्हें बहुत घमंड था, उन्हें गर्व था कि हाँ हरिचंद्र मेरा चेला है। एक समय की बात है, सभा लगी हुई है, उसी सभा में सब बैठे हैं, गुरु वशिष्ठ बैठे हैं, विश्वामित्र बैठे हैं। वशिष्ठ अपने चेला की बढ़ाई कर रहे थे, कह रहे थे जो जैसा मेरा चेला है राजा हरिचंद्र बहुत दानवीर है, हरिचंद्र है, चेला हो तो ऐसा होना चाहिए। विश्वामित्र बोले काय को पागल भाई हो, हमने तो आज तक कभी सुना नहीं तुम्हारा चेला दानवीर हरिचंद्र है। और इतना ही नहीं, मेरा चेला बहुत बड़ा दानवीर है, अगर उसके द्वारे पे कोई भी चला जाए तो खाली लौट करके नहीं आता है। बहुत दानवीर है मेरा चेला हरिचंद्र, मुझे गर्व है कि वो मेरा चेला है। विश्वामित्र बोले इतना घमंड मत करो अपने चेले पर। विश्वामित्र ने कहा अपने चेले पर इतना घमंड मत करो। सत्य होता है, व्रत होता है, पर सीमा सबकी होती है। और सावन भादों के दिन पाई के नदिया भी पार बहती है। जवाब दिया सोना भी खूब चमकता है जब तलक दिखाओ आँच नहीं। और राजा तेरे घर की बातें की गई अभी तक, जब तक सोने को आँच नहीं दिखाओ तब तक पता नहीं लगता ये सोना है या पीतल है। गुरु वशिष्ठ बोले यदि तुम्हें विश्वास नहीं है तो तुम मेरे चेले की परीक्षा ले सकते हो।
तुम्हें विश्वास नहीं है तो मेरे चेले की परीक्षा ले सकते हो। मुझे उस पे गर्व है कि मेरा चेला परीक्षा में फेल हो ही नहीं सकता। महाराज वहां से विश्वामित्र चले, एक सूकर का रूप बनाया और कहां पहुंचे? राजा हरिश्चंद्र की बगिया में पहुंचे। पूरी बगिया को तहस महस कर दिया। माली आया, माली को घायल कर दिया। एक माली, जितने भी माली आए सभी माली को घायल कर दिया। पूरी बगिया को उजाड़ दिया राजा हरिश्चंद्र की। एक माली आया रोता हुआ महाराज के दरबार में। हेलो, महाराज। कहिए कहिए क्या बात है? ओ महाराज, बोलो। फट गई। का हो? अरे महाराज सब खाते ही वाला जंग। किन्ने? अरे महाराज, अरे शांति से बता, शांति का दान ले। क्या हुआ? अरे महाराज तुम्हें शांति की मत पर ये मेरे पेट में भभूका से फूटते हैं। का भाव में बता क्या हुआ? क्या हुआ? यही मत पूछो का वो महाराज। महाराज घर की बगिया में कोई सुगम आ गया है। महाराज कोई हुआ है वो बगिया में। तो तुम्हें का छुट्टी चाहिए? महाराज मैं छुट्टी दे दो, पट्टी करवाओ। छुट्टी का क्या करोगे तुम? अरे महाराज बहुत दर्द हो तुम्हारी कसम। अच्छा, जब तक हमारे यहाँ पे काम नहीं था तब तुम्हें छुट्टी नहीं चाहिए। जब हमारे पास काम है तब तुम्हें छुट्टी चाहिए। पहले तो तुम घी से चुप खाई ना। छुट्टी दे दो, वैसे मैं अपनी पत्नी को इकल्लो पति हूँ। तू ही के होते हैं, सब अकेले ही होते हैं ना। महाराज मुझे छुट्टी दे दो। छुट्टी नहीं मिलेगी तुम्हें। ना महाराज, ना तो टमाटर के पेड़ में फांसी खा लूंगा मैं। छुट्टी नहीं मिलेगी तुम्हें। जाओ, अभी संध्या का वक्त है और हम सवेरे आएंगे और सूकर को देखेंगे। आप लौट करके बगिया को जाओ। तो महाराज पैसा तो दे दो जो पट्टी करवा ली जाए। पैसे लो लेकिन पट्टी करवा लो, लेकिन छुट्टी मत मांगना हमसे। जाम का हो जाए महाराज, एक तू को ना आए तुम्हें तो कोई 1 लाख चाहिए तुम्हें। और जवाब दिया है संध्या को वक्त दुख्य मत दिए रे खाऊआ है। संध्या को समय दुख्य मत
जवाब दिया, अभी संध्या का समय है, हम सुबेरे आकर के उस सूकर को देखेंगे। जवाब दिया, हम सुबेरे आकर के उस सूकर को देखेंगे। महाराज जैसे सुबह हुआ, राजा हरिश्चंद्र सारी फौजों को सजाया। राजा हरिश्चंद्र ने सारे मालियों को बुलाया और बगिया में पहुंचे और पूरी सभा में ऐलान कर दिया, यदि किसी के पास से होकर के सूकर निकल गया तो हम उस जवान को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अगर किसी के पास से होकर के सूकर निकल गया तो हम उस जवान को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। जिंदा नहीं छोड़ो तो महाराज काऊ को छोड़ो मत छोड़ो, मैं जाऊंगा, छुट्टी दे दो। अबे ये छुट्टी, हाँ अभी तो 3 दिन भागवत गया। अरे महाराज बड़ी तेज पेट में दर्द उठा, छुट्टी नहीं मिलेगी। अगर किसी के भी पास से होकर के सूकर निकल गया तो हम उसको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। महाराज कहिए। चलो हम आपकी बात पर सीमित हैं। हाँ। अगर काऊ के लंग से लिखत दो तो तुम को मात दियो जान से, कतई मात दियो। अगर आपके लंग से लग गो तो हम तो राजा हैं। वाह जे राजा है और तो हम राजा हैं। अच्छा। तो उसी समय विश्वामित्र ने मन में सोच लिया, अगर किसी जवान के पास से मैं होकर के निकलूंगा तो इसकी फालतू में मौत हो जाएगी, क्यों ना मैं राजा हरिश्चंद्र के पास से होकर के गुजरूं। महाराज जैसे ही सूकर ने दौड़ लगाई, राजा हरिश्चंद्र के पास से होकर के सूकर निकल गया। जब राजा हरिश्चंद्र के पास से होकर के सूकर निकला, राजा हरिश्चंद्र सूकर के पीछे पीछे चले गए। जहां तक सूकर जाता है उसका पीछा करते करते चले गए राजा हरिश्चंद्र बहुत दूर। महाराज एक झमाड़ी में जाकर के विश्वामित्र ने एक महात्मा का भेष बनाया। जब महात्मा का भेष बनाया, राजा हरिश्चंद्र घोड़ा लेकर के खड़े थे। महात्मा का भेष बना करके राजा हरिश्चंद्र के पास आए विश्वामित्र। जवाब दिया, अरे राजा आप कौन हो? जवाब दिया, हम हैं राजा हरिश्चंद्र। बोले अच्छा, आप वही हरिश्चंद्र हो जिनकी हर जगह प्रशंसा होती है। राजा हरिश्चंद्र बहुत दानवीर हैं, सत्यवादी हैं, उनके द्वारे पे यदि कोई भी जाए तो वो खाली हाथ लौट के नहीं आता है। आप वही हरिश्चंद्र हैं? जवाब दिया, महाराज आपने सही सुना है, हम वही हरिश्चंद्र हैं। जवाब दिया, तुम दानवीर हरिश्चंद्र हो तो हमारे घर पर एक बिटिया कुंवारी है जिसके हमें हाथ पीले करने हैं। महाराज हेलो और इसी बीच दान आया है ओम प्रकाश प्रजापति चुर्रा सकरपुर से 21 रुपए, रोहित गौतम चुर्रा सकरपुर से 10 रुपए, मोहित गौतम चुर्रा सकरपुर से 10 रुपए, सोहित गौतम चुर्रा सकरपुर से 10 रुपए, रमेश चंद मिश्रा ये चुर्रा सकरपुर से 20 रुपए, लेखराज प्रजापति चुर्रा से 20 रुपए और रजनीश अलमोनीपुर ये 20 रुपए, मंजीत अलमोनीपुर से ये 20 रुपए और मटरूलाल दिवाकर डड़िया से ये 20 रुपए, मनोज कुमार आटा चक्की वाले डड़िया से 20 रुपए और वेद प्रकाश ये डड़िया से 20 रुपए, सुनील ये चुर्रा सकरपुर से 10 रुपए, सुनील 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 चुर्रा सकरपुर से 10 रुपए और भैया की फरमाइश है कि तुम्हें पता है अर्जुन और अरविंद ये चुर्रा सकरपुर से 11 रुपए, बुलाकी पाल चुर्रा से 20 रुपए, मुन्ना लाल का